हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्षों का चुनाव होता है, इस कारण से इसको क्या गणराज्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता जन्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, आनुवंशिकता के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, पंजीयन के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुरोध के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री होता है। ऐसे संविधान के अनुसार प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना है। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी 35 वर्ष होता है। 21 वर्ष जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें 21 वर्ष उम्र रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। तो ये हो जाएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार हो जाएगा, जिसमें संविधान में निजता का अधिकार के बारे में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसको अनुच्छेद 21A के तहत निजता का अधिकार माना है, जिसमें इंटरनेट और भी बहुत सारा आता है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, यहाँ पर उत्तम न्यायालय हो गया है, तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली सरकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली का अन्य नाम से जाना जाता है संघीय सरकार। संघीय सरकार से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया। तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1970 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका अशोक मेहता समिति ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसे संविधान को 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। तो गरिमा हो जाएगा। गरिमा नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो 42 संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें संविधान का बहुत सारा पार्ट को चेंज कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्था में एक लक्षण समान है, वह क्या है। तो ये सभी क्या है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि सभी का संविधान में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत का संविधान सभा गठन करने का मूल आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान राज्यों का संघ के रूप में अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश के नागरिक का काम कर चुका हो। स्वेच्छा से यहाँ पर होगा, स्वेच्छा से अगर दूसरे, ये गलती हो गया, स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाता है? तो इसको 6 माह के अंदर भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न करे? तो ये हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो स्वयं ही पारित समझा जाएगा, क्योंकि और धन विधेयक चाहे वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाता है और धन विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन होगा जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान राज्य में मुख्यमंत्री होता है, तो सारा काम मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य में राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी संविधान में वर्णन है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है। फिर भी बनाया जाता है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो कॉलेज का शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किस के संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है? तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो इसको परोक्षी मतदान कहा जाता है। तो अपने भारत में ऐसा सिस्टम नहीं, लेकिन अमेरिका में जब जो बाइडेन का चुनाव हुआ था तो उसमें डाक मतदान का भी व्यवस्था किया गया था, क्योंकि लोग कोरोना वायरस में लोग बूथ पर जाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उसके जो मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाह रहे थे उसके लिए डाक मतदान का भी व्यवस्था किया गया था। तो उसको किस प्रकार का मतदान बोलेंगे? परोक्ष मतदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं है, और महात्मा गांधी इतना महान होने के बाद भी किसी भी संवैधानिक पद पर काम नहीं किए थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन है, तो ये 25 क्वेश्चन का सीरीज डेली आएगा। आपको डेली हम एक वीडियो 25 क्वेश्चन का बनाएंगे
और आप लोग को कौन कौन से टॉपिक को वीडियो चाहिए ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कौन टॉपिक पर वीडियो बनाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।